हेलो फ्रेंड, आज हम आपको तुलसी माता की कहानी सुनाने जा रहे हैं। धुआदशी के दिन जो भी इस कथा का श्रद्धा भक्ति भाव से श्रवण करता है, विष्णु जी के साथ साथ लक्ष्मी जी की असीम कृपा उस पर होती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण तुलसी जी की जय। बहुत समय पहले की बात है, किसी गाँव में एक बुढ़िया माई अकेले रहती थी। बुढ़िया माई के कोई संतान नहीं थी। उनके पति का भी पहले ही स्वर्गवास हो चुका था। वह भगवान विष्णु की अत्यंत भक्त थी। उनका पूरा जीवन उनकी भक्ति में ही गुजरा था। उनका एक मुख्य सहारा था जीने का एकादशी का व्रत और तुलसी माता की पूजा आराधना करना। वह बुढ़िया माई अत्यंत गरीब थी, उनके पास धन नहीं था, लेकिन फिर भी श्रद्धा भक्ति भाव से हमेशा एकादशी का व्रत करती और तुलसी माता की पूजा आराधना करती। गाँव के लोग उसको भक्ति करते देखते तो उसकी हंसी उड़ाते, कहते बुढ़िया माई तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं है, फिर भी तुम इतनी पूजा पाठ करती हो। पर बुढ़िया माई मुस्कुरा के कहती कि मेरे प्रभु ही मेरे मन में रहते हैं, उनकी पूजा आराधना करना ही मेरा धर्म और कर्म है। तुलसी माता मेरी संतान है और एकादशी का व्रत मेरा जीवन है। बुढ़िया माई के आंगन में एक तुलसी जी का पुराना पौधा था, जिसकी वह रोज उठकर पूजा आराधना करती, उन्हें जल से सींचती, उनके आगे दीपदान करती और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करती। वह तुलसी माता को तुलसी रानी कह के बुलाती और उनसे विधिवत प्रेम करती। बुढ़िया माई का जीवन बहुत कठिन था, क्योंकि वह कोई काम तो कर नहीं पाती थी, बहुत बूढ़ी थी। इस कारण उनका गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता था। कभी कभार ही उन्हें भोजन मिल पाता था। फिर भी वह एकादशी का व्रत कभी नहीं छोड़ती। उनके लिए वह दिन किसी पर्व से कम नहीं होता। एक दिन नारद मुनि पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए आए। जब उन्होंने बुढ़िया माई को इस तरह भक्ति भाव पूजन करते देखा, तुलसी माता की इतनी भक्ति भाव से पूजा आराधना देखकर वह भी भाव विभोर हो गए और तुरंत ही स्वर्गलोक को लौट गए और सीधे भगवान विष्णु के पास पहुँचे। वहाँ जाकर बोले विष्णु भगवान से, हे प्रभु, आपकी एक अनन्य भक्त बहुत भक्ति भाव से आपकी पूजा आराधना करती है। वह इतनी भक्ति से आपकी पूजा करती है कि संसार उसकी हंसी उड़ाता है। क्या आप इसकी परीक्षा नहीं लेंगे? भगवान ने सुना तो वह मुस्कुराए और भगवान बोले कि हर भक्त की परीक्षा ली जाती है। तो चलो नारद, आज मैं इस भक्त की परीक्षा लेता हूँ। अगली एकादशी के दिन जब बुढ़िया माई व्रत रखकर तुलसी माता की पूजा आराधना करने लगी, तब एक ब्राह्मण का रूप धर के भगवान विष्णु उसके द्वार पर आए। वे भूखे थके और असहाय प्रतीत हो रहे थे। विष्णु जी बने ब्राह्मण ने करुण स्वर में कहा, माँ कुछ भोजन मिलेगा क्या? बुढ़िया माई दीन भाव से बोली, हे ब्राह्मण देवता, आज तो मेरे एकादशी का व्रत है और मेरे घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है, लेकिन मेरे पास तुलसी दल है और प्रभु का नाम है। आप चाहें तो मैं आपको अर्पण कर दूं। भगवान ने कहा, मुझे वही चाहिए जो प्रेम से दिया जाए। बुढ़िया माई ने तुलसी दल को धोकर उन्हें अर्पण किया और साथ में विष्णु सहस्त्र नाम जपते हुए उन्हें प्रेम पूर्वक बैठाया। जब विष्णु सहस्त्र नाम समाप्त हुआ तो भगवान ने उसे अपना असली स्वरूप में दर्शन दिए। ये सब देखकर आकाश में पुष्पों की वर्षा होने लगी और तुलसी जी का पौधा अचानक सोने जैसा चमकने लगा। बुढ़िया भगवान को देखकर भाव विभोर होकर रोने लगी। भगवान विष्णु ने उसे प्रेम पूर्वक उठाया और कहा, तूने मुझे प्रेम से और निष्काम भाव से ये तुलसी दल अर्पण किया है। आज मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, तुम्हें जो चाहिए मांग लो। बुढ़िया माई ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे जीवन से आपका और तुलसी माता का नाम कभी न छूटे और मैं अगले जन्म में भी यह व्रत करती रहूं। भगवान ने सुना तो वह उस पर प्रसन्न हुए और बोले, तेरा यह भाव ही तुझे मुक्ति देगा और मैं तुझे अपना धाम दूंगा। इस पृथ्वी पर जब तक एकादशी का व्रत किया जाए तब तक तेरी कथा कही जाएगी। अगले ही दिन गाँव में चमत्कार हुआ। बुढ़िया का छोटा सा घर महल में बदल गया। गाँव वाले दौड़े दौड़े आए और देखा कि बुढ़िया समाधि में बैठी है और उसके मुख पर एक अद्भुत तेज। लोगों ने अपने पापों के लिए क्षमा मांगी और उस दिन से गांव में तुलसी माता की पूजा आराधना हर घर में होने लगी। कुछ दिनों बाद बुढ़िया माई एक दिव्य स्वप्न में तुलसी माता को देखती। माता उनसे कहने लगी, तुमने मुझे अपने कष्टों को झेलते हुए बहुत प्रेम दिया, इसलिए मैंने भगवान विष्णु से स्वयं प्रार्थना की थी कि वे तुम्हारी परीक्षा लें और तुम्हें मुक्ति दें। जो कोई भी श्रद्धा भक्ति भाव से तुलसी जी की सेवा पूजा आराधना करेगा और एकादशी का व्रत रखेगा, उस पर हम दोनों की कृपा सदा बनी रहेगी। आज भी उस गांव में हर एकादशी को बुढ़िया माई की यह कहानी सुनाई जाती है। लोग तुलसी माता को श्रद्धा से पूजते हैं और एकादशी का व्रत करते हैं। हे तुलसी माता, जैसी कृपा अपने बुढ़िया माई पे करी, ऐसे ही अपनी कथा कहानी कहते सुनते हुकारा बांटे सबके घर में सुख शांति समृद्धि देना। तो ये थी तुलसी माता की अति कृपा की कहानी। जो भी भक्त श्रद्धा भक्ति भाव से इन कथाओं का श्रवण करता है
है उस पर भगवान विष्णु के साथ तुलसी माता की असीम कृपा प्राप्त होती है। आइए सुनते हैं तुलसी जी के 108 नाम। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। ओम श्री तुलसी देवे नमः। ओम श्री साखे नमः। ओम श्री भद्राय नमः। ओम श्री मनोज्ञान पल्लवाय नमः। ओम पुरंदर सती पूज्याय नमः। ओम पुण्यदाय नमः। ओम पुण्य रूपिणे नमः। ओम ज्ञान विज्ञान जनन्ये नमः। ओम तत्व ज्ञान स्वरूपिणे नमः। ओम जानकी दुःख मने नमः। ओम जनार्दन प्रियाय नमः। ओम सर्व कल्मष संहाय नमः। ओम स्मर कोटि संप्रभाय नमः। ओम पंचाली पूज्य चरणाय नमः। ओम पापण्य दवानलाय नमः। ओम कामितार्थ प्रदाय नमः। ओम गौरी शारदा संसेविताय नमः। ओम वंदारुजन मंदाराय नमः। ओम लिम्पा वर्णासताय नमः। ओम लक्ष्मी चंद्र सहोदरे नमः। ओम सनकादि मुनिधयाय नमः। ओम कृष्णानंद जनित्राय नमः। ओम चिदानंद स्वरूपिणे नमः। ओम नारायणे नमः। ओम सत्यरूपाय नमः। ओम मायातीताय नमः। ओम महेश्वरे नमः। ओम वदन निर्धूत राका पूर्ण निशाकराय नमः। ओम रोचना पलंक तिलकल सन्निटल भासुराय नमः। ओम शुभ प्रदाय नमः। ओम शुद्धाय नमः। ओम पल्लवोषाय नमः। ओम पदम मुखाय नमः। ओम फूल पदम लक्षेणाय नमः। ओम चंपे कालिका कारनासादंड विराजिताय नमः। ओम मंद स्मिताय नमः। ओम मंजुलालंगाय नमः। ओम माधव प्रिय भामि नये नमः। ओम माणिक्य कणक ढाढ़याय नमः। ओम मणिकुंडल मंडिताय नमः। ओम इंद्र संपत्ति करे नमः। ओम शक्ताय नमः। ओम इंद्र गोप निभांब शुकाय नमः। ओम क्षीराब्धि तनयाय नमः। ओम क्षीर सागर संभवाय नमः। ओम शांति कांति गुणोपयताय नमः। ओम वृंदानुगुण संपतये नमः। ओम पूता तिमितकाय नमः। ओम पूतनादि स्वरूपिणे नमः। ओम योगधेयाय नमः। ओम योगानंद कराय नमः। ओम चतुर्वर्ग प्रदाय नमः। ओम चातुर्वर्णेक पावनाय नमः। ओम त्रिलोक जनये नमः। ओम ग्रह मेधि समाराध्याय नमः। ओम सदनारंग गढ़ पावनाय नमः। ओम मुनीन्द्र हृदया वासाय नमः। ओम मूल प्रकृति सज्ञिकाय नमः। ओम ब्रह्म रूपिणी नमः। ओम परम ज्योतिषे नमः। ओम अवारंगमान सगोचराय नमः। ओम पंचभूतात्मिकाय नमः। ओम पंचकलात्मिकाय नमः। ओम युगाच्युताय नमः। ओम यज्ञ रूपिणे नमः। ओम संसार दुख शमन्ये नमः। ओम सृष्टि स्थित्यंत कारिणे नमः। ओम सर्व प्रपंच निर्मात्रये नमः। ओम वैष्णवे नमः। ओम मधुर स्वराय नमः। ओम निर्गुणाय नमः। ओम निर्याय नमः। ओम निराटकाय नमः। ओम दीन जन पालन तत्पराय नमः। ओम क्रमणत कीड़िका जाल रत्न कांचील सत्कराय नमः। ओम चल मंजीर चरणाय नमः। ओम
ओम चतुरानने सेविताय नमः। ओम अहोरात्रकारिणे नमः। ओम मुक्ताहार भराक्रांताय नमः। ओम मुद्रिकारत्न भासुराय नमः। ओम सिद्धप्रदाय नमः। ओम अमलाय नमः। ओम कमलाय नमः। ओम लोकसुंदराय नमः। ओम हेमकुंभ कुचद्वयाय नमः। ओम लसित कुंभ कुचद्वयाय नमः। ओम चंचलाय नमः। ओम लक्ष्म्याय नमः। ओम श्री कृष्ण प्रियाय नमः। ओम श्री राम प्रियाय नमः। ओम श्री विष्णु प्रियाय नमः। ओम शंकरे नमः। ओम शिव शंकरे नमः। ओम तुलसये नमः। ओम कुंडमल रदनाय नमः। ओम पगविम्बोषाय नमः। ओम शरचंद्रिकाय नमः। ओम चाम्पेयनासिकाय नमः। ओम कम्बुसुंदरगलाय नमः। ओम तल्लीताड़ंगय नमः। ओम बंभरकुंताय नमः। ओम नक्षत्रनिभनखाय नमः। ओम रंभानिभोगरु युग्माय नमः। ओम सैकतश्रोणे नमः। ओम मंदकंठीरवमध्याय नमः। ओम कीरवाण्याय नमः। ओम श्रीभद्राय नमः। ओम श्री साके नमः। ओम श्री तुलसी देव्ये नमः। ओम श्री महातुलसे नमः। इस प्रकार तुलसी जी के 108 नाम और तुलसी जी की कहानी पूर्ण हुई। जो भी एकादशी, पूर्णिमा और द्वादशी पे इन पाठों का श्रवण करता है उसके घर में सुख समृद्धि आती है। आशा है कि आपको ये पाठ कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।